ओके दोस्तों, तो आपका स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। तो लास्ट में हमने क्या किया था कि हमने यहाँ पे ये कैविटी प्लेट के साथ में हमने ये लगा लिए थे स्क्रूज। तो हमने कैविटी और कोर का भी लगा दिया है। अब हम आगे चलेंगे, नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा कूलिंग का। तो हमें कूलिंग सर्किट्स जो है वो यहाँ पे क्रिएट करने पड़ेंगे। तो कूलिंग सर्किट जो होंगे वो हमारे होंगे कैविटी प्लेट में, क्योंकि ज़्यादातर हिस्सा जो है हमारा कैविटी प्लेट में ही बन रहा है। तो उसी के अंदर हमें कूलिंग सर्किट जो है वो क्रिएट करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए होंगे एक प्लेन। तो प्लेन लेने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक प्लेन नया प्लेन बनाएंगे। तो हम प्लेन में जाने के लिए प्लेन लेंगे, प्लेन ले लेते हैं। और हमें क्या करना है, देखिए एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो कूलिंग सर्किट्स होंगे वो थोड़ा सा प्लेट से, जैसे कैविटी प्लेट है तो कैविटी प्लेट से जितना उसका डाया रहेगा वो कूलिंग चैनल का, उतना डाया का आपको स्पेस उसमें देना पड़ता है। जैसे कि नॉर्मली हम लोग 10 अगर 10 mm का डाया की एक ड्रिल उसमें कर रहे हैं तो हमें 10 mm का स्पेस जो है देना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मैं पहले सिलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट ले लूँ एक चीज़। अब जैसे कि मैं बोल लूँ एट ए डिस्टेंस मुझे प्लेन बनाना है, तो डिस्टेंस पे प्लेन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाना पड़ेगा और यहाँ से सिलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट करके ओके, यहाँ पे लिस्ट को हमें ऑन करना पड़ेगा। पे सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है। ओके, अच्छा अच्छा, सॉरी, मोल्ड विजार्ड में ही रहना है हमें। मोल्ड विजार्ड के अंदर जैसे कि हमारा कूलिंग चैनल है तो उसके लिए हमें एक प्लेन क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे है, सेलेक्ट करो। अब यहाँ पे ये स्केच पूछेगा आपसे करने के लिए। चैनल का डायमीटर 10 है, यहाँ पे स्केच कीजिए और स्केच में आपको पूछना पड़ेगा यहाँ से सिलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट। अब आपको फेस जो है वो बताना पड़ेगा, जैसे कि मैंने ये फेस बताया है। अब इस फेस के ऊपर आपको क्या करना है, एक नया जो है प्लेन क्रिएट करना है। अब प्लेन नहीं हो रहा है यहाँ पे क्रिएट, एक मिनट सॉरी, मुझे जो है ये प्लेन क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो प्लेन ले लेते हैं, लेकिन प्लेन के अंदर अच्छा ओके एंटायर असेंबली करना पड़ेगा यहाँ पे, तभी ये प्लेन क्रिएट होगा। सॉरी माय फॉल्ट। ओके, ये है हमारी कोर प्लेट, ये है हमारी कैविटी प्लेट। तो इस प्लेट के थ्रू हमारा जो है यहाँ पे बन रहा है। तो मैं इसको नीचे खींच लेता हूँ थोड़ा सा। अब इस साइड को जैसे ही हम जाएंगे और यहाँ पे -10 डाल देते हैं, एक्चुअली -12 मैंने डाल दिया है। और उसके बाद हम इसको ओके कर देंगे। यहाँ पे मेरा प्लेन आ गया है। अब प्लेन के लिए अब मुझे मोल्ड विजार्ड में जाना है और इसको पैटर्न चैनल करना है, सिलेक्ट कर्व। अब कर्व के लिए मुझे स्केच बनाना पड़ेगा, स्केच बनाने के लिए मुझे प्लेन चूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब हमें ये वाला प्लेन जो है वो यूज़ करेंगे हम। ये मैंने ले लिया है प्लेन, आई थिंक वही प्लेन चूज़ हुआ है, राइट। और उसको ओके कर देंगे, ओके कर देते हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। अब आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि जब हम इसके कूलिंग चैनल क्रिएट करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इस तरह का कूलिंग चैनल एक हमें बनाना पड़ेगा। और ये ठीक है, तो इस तरह का कूलिंग चैनल जो है वो हम यहाँ पे बना रहे हैं। अब ओके, ये प्लेट है मेरी, ये हमारा कूलिंग चैनल है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से मोर में जाके जो हमारा ये वाली कर्व्स हैं इनका भी प्रोजेक्ट कर लें, इनको भी प्रोजेक्ट कर लें। ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया और ओके कर लिया इसको। अब ओके करने के बाद मैंने ये यहाँ पे कूलिंग चैनल जो है वो बनाए थे, तो इनको भी हमें थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं बढ़ा देता हूँ, एक बार आर पार करना पड़ेगा इसको भी आर पार करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी प्लेट के अंदर ये कूलिंग चैनल जो है वो हमारा काम करेगा। ओके,
देखिए मोल्ड बनाने में थोड़ा सा टाइम तो आपको लगेगा। इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। अब इसके अंदर हमें क्या करना है कि थोड़ा सा ये जो प्लेट है इनके बीच में डिस्टेंस जो हमें मेंटेन करना है वो मेंटेन करते हैं हम लगभग 10 mm के आसपास। ओके, तो 10 mm का डिस्टेंस लेने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से पहले तो इसको पकड़ूँगा और इसको ले लेंगे और यहाँ पे आ गया है, इसको 10 mm कर लेंगे। सेम आपका यहाँ इस साइड भी करेंगे। ले लिया और ये ले लिया। यहाँ पे भी 10 mm कर देंगे। एक्चुअली चारों साइड ही 10 mm हमें करना पड़ेगा, तो पहले इसको सिलेक्ट करें फिर इसको करें और यहाँ पे 10 mm कर देते हैं। इसको भी 10 mm हमने कर दिया है। तो इस तरह से हमारा ये चारों साइड से 10 mm का बन गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसकी एंट्री देखनी पड़ेगी। अब एंट्री देखने के लिए हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि किस साइड से ये हमारा खुलेगा। ओके, किस साइड, जिस भी साइड से ये हमारा खुलने वाला है वहाँ पे ये हमारी एंट्री जो है वो काम करेगी। तो जैसे कि अगर हमें ऐसे देखूँ तो इस साइड से ये खुलेगा, ऐसे रहेगा। ओके, इस तरफ से रहेगा। ये वाला पोर्शन हमारा फिक्स हाफ है, ये मूवेबल हाफ है, तो वो हम सॉरी ऐसे दिखेगा, इस तरह से रहेगा। ओके, तो हमें अलोंग द ग्रेविटी अपने जो है वो इनलेट और आउटलेट हमें रखना पड़ेगा। तो अलोंग द ग्रेविटी रखने के लिए मैं यहीं से ऊपर से डालूँगा। तो ऊपर से डालने के लिए मेरे पास ये वाला ऑप्शन है, ये वाला पीस जो है वहाँ से हम इसको करेंगे। ओके, इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो हमने 10-10 दिया था वो तो ओके है। यहाँ से एक इनलेट दे देते हैं और एक दे देते हैं आउटलेट। ओके, और बाकी चीज़ें हम कर देंगे ट्रिम। यहाँ पे आपको ये ट्रिम होती हुई दिखेगी। ओके, तो ये सारे के सारे जो हैं ये हमारा कूलिंग चैनल जो है इस तरह से आपके बनेंगे। आप इसको थोड़ा सा अंदर भी ले सकते हैं, इसको भी थोड़ा अंदर ले आते हैं, और उसके अलावा आपको ये भी ट्रिम करने पड़ेंगे। यहाँ से ये जो बाहर को निकला हुआ पोर्शन है उसको भी हमें ट्रिम करेंगे। इसको चेक करना पड़ेगा क्योंकि ये कम नहीं रहना चाहिए। ओके, ये ठीक है। और ये भी हमारा ओके है। इसमें थोड़ा सा इधर कर देते हैं ताकि हमारे पास इसमें जगह बच जाए। ओके, अब इतना करने के बाद ये जो बाहर वाला पोर्शन था इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए दूसरे में, रेफरेंस में, क्योंकि इसका काम नहीं है हमारे पास। हमारे पास जो काम है वो सिर्फ इनका है, ये जो ये वाले पोर्शन है हमारे, तो उन्हीं का काम है। तो जैसे ही हम फिनिश करते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास ये कूलिंग चैनल जो है यहाँ पे प्रोवाइड हो गया, देखिए। ओके, अब इसमें से इनलेट ऐसे जाएगा, इस तरह से कूलिंग होके वो वापस आ जाएगा। तो इस तरह से कूलिंग होगी। ओके कर दो, यहाँ पे कूलिंग चैनल हमारे जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ओके फाइन। ओके, अब इतना करने के बाद अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन जो बचता है वो होता है पॉकेटिंग का। पॉकेटिंग मतलब होता है कि जैसे कि इस पूरे के पूरे अब ये इतनी सारी प्लेटें इसमें लगी हैं, इतने सारे हमने कंपोनेंट इसमें लगा दिए हैं, तो कंपोनेंट वगैरह सब कुछ लगाने के बाद जो हमारे पास बचेगा तो वो पॉकेट्स हमें काटनी पड़ेगी। तो उन पॉकेट को काटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पॉकेट का ऑप्शन है, तो पॉकेट का ऑप्शन लेके हम काटेंगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा मोल्ड ऑन करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे मेरी कैविटी प्लेट नहीं है, तो उसको मैं लगाने के लिए यहाँ पे मोल्ड का जो फिक्स हाफ है उसके अंदर हम जाएंगे और यहाँ से ऑन कर लेंगे। ठीक है, तो अब ये मेरा मोल्ड जो है एक तरह से तैयार है, बट इसके अंदर अभी पॉकेटिंग जो है वो एक पोर्शन जो है वो बहुत खाली है। ठीक है,
तो इतना करने के बाद हम पॉकेट इसमें काटेंगे। तो पॉकेटिंग के लिए मैं जाता हूँ। अब सबसे पहले टारगेट किस चीज़ को काटना है। अब देखिए हर चीज़ को ही काटना पड़ेगा। जैसे कि पहले मैं इस कैविटी प्लेट की बात करूं तो कैविटी प्लेट को मुझे काटना पड़ेगा। अब कैविटी प्लेट में क्या क्या चीज़ें काटनी है, कंपोनेंट काटना है या सॉलिड काटना है, वो आपको डिसाइड करना है। जैसे मैं कंपोनेंट की बात करूं तो कंपोनेंट कौन कौन से हो जाएंगे, ये होगा। उसके अलावा हमारे जितने भी स्क्रूज होंगे वो हमारे कंपोनेंट की तरह काम करेंगे। अब इसमें हमने 3 ही डाल लेते तो शायद चौथा रह गया था, सॉरी। आप डाल सकते हैं, 4 भी डाल सकते हैं, ये तो मैं समझाने के लिए एक बना रहा हूँ। तो चौथा रह गया। इतना करने के बाद और कौन सा कंपोनेंट है जो इसके अंदर हमें काटना है। तो दूसरा एक और कंपोनेंट जो काटना है वो है हमारी स्क्रू बुश। तो स्क्रू बुश भी इसमें अंदर कटेगी। ओके। और इतना करने के बाद हम क्या कर देंगे, इसको अप्लाई कर देंगे। तो अप्लाई करेंगे तो वो अपनी जगह जो है वहाँ पे वो बना लेंगे, राइट। अब फिर से कैविटी प्लेट में जाते हैं। अब कैविटी प्लेट के अंदर अब दूसरा ऑप्शन होता है सॉलिड का, क्योंकि जो चीज़ें स्टैंडर्ड हैं उनको हम कंपोनेंट में काउंट करते हैं, बाकी चीज़ों को हमें सॉलिड में काउंट करना पड़ेगा। अब देखिए, अब सॉलिड में कौन कौन से कंपोनेंट आएंगे। एक तो आ जाएगा मेरा ये कैविटी प्लेट, क्योंकि कैविटी प्लेट यहाँ पे फिक्स होने वाली है, तो कैविटी प्लेट उसमें से कटेगी, ठीक है। दूसरी चीज़ है ये आपके जो कूलिंग चैनल हमने डाल लेते हैं, तो वो कूलिंग चैनल भी तो कटेंगे, ये और ये। तो कूलिंग चैनल भी हमने सिलेक्ट कर लिए हैं। ओके। अब इसके अंदर कैविटी प्लेट कट रही है, लेकिन अभी हमने कोर प्लेट इसके अंदर से, कोर प्लेट भी हमें काटनी पड़ेगी। अगर हम कैविटी प्लेट काटेंगे तो कोर प्लेट नहीं काटनी पड़ेगी। ओके कर दीजिए, यहाँ से ये कट जाएगी हमारी प्लेट, राइट। अब हमारे पास बचता है, ये हमारी कैविटी तैयार हो गई है। अब कैविटी के अंदर एक और चीज़ हमारी रह गई है, जो कि था हमारा कंपोनेंट भी हमें काटना पड़ेगा। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, तो इसको मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर लूँ। कैविटी ब्लॉक है ये, इसमें कुछ नहीं आ रहा है। और ओके, कंपोनेंट आई थिंक हमने बंद कर रखा है। कंपोनेंट भी इसके अंदर से कटेगा, ठीक है। अब हम अगली चीज़ काटते हैं। अब बारी आती है जो हमारी ये अंदर की प्लेट है, जिसको हम बोलते हैं कैविटी प्लेट। सॉरी, पहले हम इसको कोर प्लेट जो है उसमें से भी काट लेते हैं। उसके अंदर से क्या क्या काटना है, एक मिनट। सिलेक्ट बॉडी, ये हमारी कोर प्लेट है। इसके अंदर से कंपोनेंट कौन कौन से कटेंगे, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये है, और इजेक्टर पिंस कटेंगी यहाँ से, और अप्लाई कर दीजिए तो उनका यहाँ पे पॉकेट जो है वो बन जाएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे जाएंगे, अब हम सॉलिड करेंगे। सॉलिड में हमें क्या काटना है, ये वाली चीज़ हमारी कटेगी, और अप्लाई कर दीजिए तो ये भी हमारे पास कट गया है। अब तीसरी चीज़ हमारे पास आएगी, जो अंदर की हमारी कैविटी प्लेट थी। एक्चुअली हम कैविटी प्लेट को यहाँ से अब हाइड कर सकते हैं, इसको हाइड कर दीजिए, क्योंकि इसमें सारा कुछ कट चुका है। अब अंदर की चीज़ें जो हैं वो हमारा यही काटेगा। अब इसकी बारी आती है कि इसके अंदर से भी हमें काटनी पड़ेगी चीज़ें। अब इसके अंदर से काटने के लिए फिर से हम जाएंगे पॉकेट में। अंदर पॉकेट में हम ये वाली प्लेट चूज़ करेंगे, और इसके अंदर से तो सॉलिड ही कटेंगे, तो ये भी हमें काटने पड़ेंगे। ओके, कुछ रह गया है, ये हमने काट दिया। उसके अलावा यहाँ पे कंपोनेंट का ऑप्शन है, आई थिंक, हाँ कंपोनेंट का ऑप्शन है, वो भी काटना पड़ेगा, उसको भी अप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पे कंपोनेंट भी हमारा कट गया। अब दूसरी चीज़ जो आती है, अब एक और चीज़ रह गई इसके अंदर, इसी प्लेट के अंदर अभी हमने एक और चीज़ रह गई जिसमें कंपोनेंट हमारे आएंगे। तो ये 3 जो हमने काटे थे, और ये स्क्रू बुश भी काटी थी, तो ये भी हमें काटना पड़ेगा। ये भी इसके अंदर जाएंगे तो अप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे भी होल्स हो जाएंगे। होल्स हो जाने के बाद अब हम करेंगे दूसरी बॉडी को सिलेक्ट, जो कि है हमारी, इसको हम हाइड कर देते हैं। अच्छा, इसको कैंसिल कर देते हैं, यहाँ से इसको पहले हाइड कर लेते हैं। अब इसके अंदर जाएंगे, फिर से पॉकेट में अंदर। देखिए पॉकेटिंग का काम बहुत इम्पॉर्टेंट है,
सिलेक्ट कीजिए, ये ये भी आ गया और ये भी आ गया। अब इसके अंदर हमने एक ये भी काट रखा है, तो लेकिन उसको मुझे नहीं काटना था एक्चुअल में, वो डिलीट होगा। यहाँ पे 2 हो रखे हैं और चलिए कोई बात नहीं, ओके कर देते हैं। ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, किस तरह की चीज़ें ना हो। उसके बाद फिर से इसको सिलेक्ट कीजिए और इस पर हम सॉलिड सिलेक्ट करेंगे। सॉलिड में अंदर क्या आएगा आपका, सॉलिड के अंदर कुछ नहीं आएगा, इसमें कोई चीज़ नहीं आएगी। तो ये ओके हो चुका है हमारा। तो इस तरह से ये हमारा कंपोनेंट जो है वो ओके हो गया है। हमने चारों तरफ से इसको काट दिया है। अब हम इसको ओके करेंगे और फिक्स हाफ में भी जो ऊपर वाला हाफ है उसके अंदर भी जो जो कंपोनेंट हमने बंद किए थे उनको भी ओके करेंगे। तो ये हमारा मोल्ड जो है वो तैयार है। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर ये मोल्ड जो है वो तैयार है। इसकी जो है हम मूवमेंट भी करके देख सकते हैं। तो मूवमेंट कैसे करेंगे, मूवमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक बार इसको ऐसे सिलेक्ट करिए और इसके अंदर प्री मोशन में जाना पड़ेगा। और यहाँ पे पहले तो माउंट एक मशीन का स्ट्रोक बताना पड़ेगा। मशीन का स्ट्रोक मैं बताता हूँ 160 mm और इजेक्शन सिस्टम जो है वो 80 mm का बता देते हैं। और इसको ओके कर देते हैं। और ओके करने के बाद एक बार फिर से जाएंगे माउंट कंपोनेंट में जाएंगे। अब माउंट कंपोनेंट में फिक्स कंपोनेंट जो है, अब देखिए फिक्स कंपोनेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें नहीं है। ये फिक्स कंपोनेंट है। फिक्स में हमारी कौन कौन सी चीज़ें नहीं आनी चाहिए वो हम, या आनी चाहिए वो हमें यहाँ पे रखनी पड़ेंगी। तो वो कौन सी चीज़ है, एक तो ये भी है और ये भी है और कोई है, ये हमारा फिक्स हाफ है, इसको अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद मूव हाफ में जाएंगे। मूव हाफ में कौन कौन सी चीज़ें हमारी नहीं आ रही हैं, इनको मूव हाफ में डालेंगे। ओके, एक्चुअली सारे के सारे मूव हाफ में आएंगे। और अगर कुछ रह गया है तो ये भी रह गई हैं, तो इनको भी मूव हाफ में डालेंगे हम। और कुछ रहा है, ये सारा कुछ जो है वो मूव हाफ में आएगा। इसको अप्लाई कर दीजिए, ओके कर दीजिए। अब एक बार इसको हम चला के देखने की कोशिश करेंगे। इस तरह से रखते हैं और यहाँ से ऐड काइनेटिक मोटर ये दे दीजिए मशीन स्ट्रोक, और ये ओके कर दिया मैंने। और यहाँ पे थोड़ा सिमुलेशन करके देखते हैं, लेट्स सी कि क्या बनता है। तो इसको मैं प्ले कर दूँ, ये देखिए। तो ये वाला हमारा रह गया था इसमें मूव करने के लिए, सॉरी मूव हाफ में करने के लिए। तो इसको भी मैं कर देता हूँ। जो भी हमारा कंपोनेंट अगर कुछ रह जाता है तो उसको मूव हाफ में कर देना चाहिए। प्री मोशन में जाइए, ऐड का माउंट कंपोनेंट में जाइए, मूव हाफ में जाइए। एक यहाँ पे रह गया है उसको भी सिलेक्ट कर लीजिए और इसको ओके कर दीजिए। उसके बाद रन सिमुलेशन में जाइए और इस तरह से देखते हैं इसको। F8 ये आ गया और इसको प्ले कर दीजिए। ये देखिए मूव हाफ में हमारी प्लेटें मूव नहीं कर रही है। देखिए इसके साथ ये मूव हो रही है, हमारी इजेक्टर पिंस भी मूव हो रही हैं। तो इस तरह से ये हमारा मोल्ड जो है वो तैयार होगा।